Hello guys, welcome to Tech Maths and today we are going to learn some basic concepts about sets जो कि क्लास 11th का टॉपिक है ना। बहुत स्टार्टिंग है, बहुत बेसिक है। तो देखते हैं ज़रा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, है ना, और इसको किस तरह से डिफ़ाइन करा जाता है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं पहले तो इसके, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि हमारे पास जो सेट्स होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है क्या, कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि सेट जो होता है हमारा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ करा जाता है वेल डिफाइंड, है ना। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना, और कलेक्शन का मतलब क्या होता है। कलेक्शन तो पता ही है, किसी भी चीज़ का ग्रुप जो होता है उसको हम कलेक्शन बोलते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्शन। अच्छा, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक कलेक्शन है, इफ़ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, अगर हमारे पास में किसी चीज़ का कलेक्शन है तो उसकी जो डेफिनेशन है शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। पर्सन टू पर्सन उसकी जो डेफिनेशन है वो वेरी नहीं करनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको सेट का, कि लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के जितने नॉवेल्स हैं उन सब का कलेक्शन, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी नॉवेल्स हैं वो सारे के सारे इस कलेक्शन के अंदर में आ जाएंगे, है ना। और मैं एक और कलेक्शन दिखाता हूँ तो वी विल गेट टू नो कि जो हमारा सेट है वो एक्चुअल में कौन सा होगा दोनों में से, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं ये लिख दूँ कि टॉप 5 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद जी के 5 जो टॉप नॉवेल्स हैं वो। अब हमें पता है कि जो हमारा ऊपर वाला कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है हमारा ये ऊपर वाला, इसमें जितने भी नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस सेट, है ना। लेकिन जो टॉप 5 नॉवेल्स होंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। कैसे कि इनके जो 5 नॉवेल्स हैं मुझे कुछ और पसंद होंगे, है ना। आपको कोई और से नॉवेल ज़्यादा पसंद होंगे, है ना। मुझे ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जितने नॉवेल्स लिखे हैं मुझे वो सारे ही पसंद हो, है ना। किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉप 5 नॉवेल्स होंगे उनके, वो दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग वो बहुत ही बेकार होंगे, उसको वो पसंद ही नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन था नॉवेल्स का वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, एक थर्ड पर्सन होगा उसके लिए कुछ और है ना। तो यहाँ पे कलेक्शन आपका डिफाइन नहीं है ना। जबकि यहाँ पे जो कलेक्शन है वो क्या है, आपका डिफाइंड है, ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल अगर आपने लेना है तो एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसी का। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ऑल the batsmen of इंडियन टीम के जितने भी बैट्समैन हैं उन सब का कलेक्शन, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल द बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम के जितने भी बैट्समैन हैं उन सब का कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट होगा। क्योंकि इंडियन टीम में आज तक जितने भी बैट्समैन हुए हैं वो सारे के सारे बैट्समैन इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, है ना। बट अगर मैं ये बोलूँ कि
collection of top 10 batsmen of इंडियन टीम इंडियन टीम के जो टॉप 10 बैट्समैन है उनका कलेक्शन है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना, कि मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप 10 बैट्समैन होंगे, मे बी मुझे विराट बहुत पसंद है ना, मुझे धोनी बहुत पसंद है ना, मुझे सहवाग बहुत पसंद है ना, बट मे बी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो, उसे तेंदुलकर बहुत पसंद हो, है ना, उसे कपिल देव बहुत पसंद हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है किसी को युवराज बहुत पसंद हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बैट्समैन है वो मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कुछ और है, टॉप 10 बैट्समैन, वो किसी और की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ और है ना। तो ये हमारा जो कलेक्शन है, ये हमारा जो कलेक्शन है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, है ना, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते, इट इज़ नॉट अ सेट। जबकि ऊपर वाला जो था, ये वाला जो कलेक्शन मैंने बताया था आपको, ये वाला जो एग्जांपल दिया है, ये क्या है, ये हमारा वेल डिफाइंड है ना, ये हमारा वेल डिफाइंड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेल डिफाइंड है, दिस इज वेल डिफाइंड, है ना। इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारा सेट होगा, और ये जो है हमारा सेट, ये जो है हमारा सेट नहीं होगा। करेक्ट। आई थिंक सेट की जो बेसिक नॉलेज है वो सबको आ चुकी होगी, है ना, कि सेट एक्चुअल में होता क्या है ना, और सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट की डेफिनेशन में जो वेल डिफाइंड बोला जाता है वो एक्चुअल में है क्या, कलेक्शन क्या होता है ना, किस तरह से देखी जाती हैं चीज़ें। तो इसके बाद कुछ चीज़ पे आ जाते हैं जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, जो भी सेट पढ़ रहा है, जो भी क्लास 11th में मैथ्स ले रखी है जिसने, और जो ये चैप्टर बेसिकली पढ़ रहा है, राइट। तो वो क्या है कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं, हाउ अ सेट इज़ डिनोटेड, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। क्या होते हैं, हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है सेट को। और दूसरी चीज़ क्या है जो आपने जाननी है, वो ये कि सेट इज ऑलवेज रिटन विद इन ब्रेसेस। दूसरी चीज़ ये है, पहली कंडीशन क्या थी कि सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर के थ्रू डिनोट करा जाता है, और दूसरा क्या था कि सेट को हमेशा ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जैसे मैंने लिखा कि ए, और मैं लिख रहा हूँ ये सेट है, किस चीज़ का है ये, तो ये है हमारा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है ना। तो जैसे ही मैंने बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, साफ साफ पता चल गया कि सेट है, और सेट है तो मैंने इसीलिए इसको क्या करा है, इसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँगा इसे तो कैसे लिखूँगा, ए इज़ इक्वल टू, इन ब्रेसेस के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, नेचुरल नंबर के लिए हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ करते हैं जो कि हर जगह यूज़ होता है। अगर जब भी आए सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आपने यूज़ करना है कैपिटल एन। कैपिटल एन डिनोट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही आपका जो क्यू होता है वो किसको डिफ़ाइन करता है, वो डिफ़ाइन करता है हमारा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, है ना। ऐसे ही जो कैपिटल आर होगा वो किसको डिफ़ाइन करेगा, तो ये डिफ़ाइन करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और क्या रह गया अभी हमारा z। z जो होता है, z किसको डिफ़ाइन करता है, z डिफ़ाइन करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अच्छा, z में दो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं
और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो अगर आपका प्लस जेड लिखा हुआ है तो प्लस जेड का मतलब है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्चुअली आई शुड राइट इट हियर ऑल्सो। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेट ऑफ नेगेटिव, दिस इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। करेक्ट। ऐसे ही जो हमारे रियल नंबर हैं वो रियल नंबर में भी दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर में भी पॉजिटिव रियल नंबर भी होता है और नेगेटिव रियल नंबर भी होता है। करेक्ट। यहाँ तक मेरे ख्याल से आई होप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई हैं मैंने आप लोगों को अभी, है ना। अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा है कि जो समझ में ना आए। इसके बाद जब हमने 2-3 चीज़ें पढ़ ली है तो उनको मैं एक बार समराइज़ और कर देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ सेट। सबसे पहले हमने ये समझा, सबसे पहले हमने समझा क्या, कि डेफिनेशन ऑफ सेट्स, है ना, कि क्या होता है हमारा सेट। दूसरा हमने समझा डिनोशन ऑफ सेट, कि सेट को हम डिनोट किस तरह से करते हैं। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हाउ अ सेट इज़ रिटन, एक सेट को लिखते कैसे हैं, हाउ अ सेट इज़ रिटन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि अगर एक सेट दे रखा है आपको तो उस सेट को लिखना किस तरह से है ना। तो बहुत सिंपल से दो ये तरीके हैं, है ना। तो हम सेट को बेसिकली दो मेथड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड, है ना, रोस्टर मेथड। एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। एक हमारा रोस्टर मेथड होता है, दूसरा हमारा सेट बिल्डर मेथड होता है। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, लाइक ए इज़ अ सेट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, फिर इसी सेट को हम दोनों मेथड में रिप्रेजेंट करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लाइक ए इज़ अ सेट ऑफ not positive, even natural numbers less than or equal to 10। क्या बोल रखा है कि A जो है हमारा एक सेट है ना, और वो सेट क्या है, वो एक नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 10 के इक्वल होगा या फिर 10 से क्या होगा हमारा छोटा होगा। तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि इस सेट को जो ये गिवन है इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हाउ द सेट विल बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के लिए क्या होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। देखो, रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के अंदर, विद इन ब्रेसेस ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। ब्रेसेस के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। विद इन ब्रेसेस ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, जस्ट इनको लिख देते हैं, है ना। तो मेरे को पता है सेट कौन सा है, ए सेट है। किसके अंदर लिखना है, ब्रेसेस के अंदर लिखना है ना। और 10 से छोटे जो इवन नेचुरल नंबर हैं वो कौन कौन से, ऑब्वियसली सबको पता है ना, कौन कौन से होते हैं। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 इक्वल टू 10 था, तो इसलिए हमने 10 को भी इंक्लूड करा है ना। तो ये जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। करेक्ट। इसके बाद आते हैं अभी हम, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तब हम क्या करते, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखते। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सिंपल सा तरीका है,
कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते कैसे, किसको दिखाएंगे, a इज़ इक्वल टू, लिखा ये भी ब्रेसेस के अंदर ही जाना है ना। उसके बाद क्या था कि ये जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखे थे ना, दीज ऑल एलिमेंट्स विल बी डिनोटेड बाय अ कॉमन एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड x। इन सारे एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करेंगे, x से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमने x लिखा है यहाँ पे, अब इस x के बारे में हमें बताना पड़ेगा, और इस x के बारे में हम इस तरह से बताएंगे कि ये इन सारे एलिमेंट्स को डिनोट करे, ये क्या करे, इन सारे एलिमेंट्स को डिनोट करे। तो x इज सच दैट, ये सेमी कॉलन का साइन है, ये सेमी कॉलन का साइन है, सॉरी ये सेमी कॉलन का साइन है, और सेमी कॉलन को यहाँ पे पढ़ा जाता है सच दैट। तो x इज सच दैट, अब x हमारा किस तरह से है, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि x हमारा क्या है। तो भाई हमने देखा x हमारा क्या है, 2 का मल्टीपल है, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके 5 टाइम्स तक चला हमारा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे n जो है हम एक नंबर डाल देते हैं, नेचुरल नंबर डाल देते हैं, और इस नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या है, तो इस नेचुरल नंबर की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू, सॉरी वेट अ मिनट, लेस देन इक्वल टू 5, है ना। अब चाहो तो आप करके देख लो, हमने ये क्या करा था, इस x को डिफाइन करा है ना इस तरह से। अब आप चाहो तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, अगर आप n इज़ इक्वल टू 1 रखोगे तो x हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर आप n इज़ इक्वल टू 2 रखोगे तो x हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अगर आप n इज़ इक्वल टू 3 रखते हो तो x हमारा कितना आ जाता है, 6, एंड सो ऑन 8 एंड 10, है ना। इसका मतलब क्या कि जो दोनों फॉर्म है हमारे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के, ये सेम एलिमेंट्स को ही डिनोट करते हैं, बस डिफरेंस क्या है, लिखने का तरीका अलग अलग है ना। तो आई होप ये दोनों मेथड आप लोगों को क्लियर होंगे, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट के जो 2 मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होगा, और अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यू, है ना। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। और ये मैंने अभी नया सेट चैनल स्टार्ट करा है, सो गाइज़ आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का रिव्यू और आप लोगों का कमेंट, आप लोगों के लाइक डिसलाइक, एवरीथिंग विल हेल्प मी इन लॉट ऑफ वे, है ना। और ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है, सो डू ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस चैनल बेटर, है ना, ताकि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।